नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ वर्णिता वाजपेयी। स्क्रीन पर अभी आप एक तस्वीर देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक कुआं है, उसके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, भीड़ खड़ी हुई है और साथ ही पुलिस वाले भी हैं। पुलिस वाले इस कुएं के अंदर से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो जिसे ढूंढ रहे हैं वो हैं दो बच्चे, एक 9 साल का और एक 6 साल की बच्ची। पुलिस वाले उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं जिन्हें उनके ही पिता ने घर से ज़बरदस्ती घसीट कर लाए। वो बच्चे रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन पिता उन बच्चों को घसीट कर लाया और फिर कुएं में फेंक दिया। ये खबर जानने के बाद, ये कहानी सुनने के बाद हर किसी का दिल दहल जाएगा, हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पूरी वारदात महाराष्ट्र के पुणे से सामने आई है। आप ये तस्वीर देखिए, एक तरफ एक महिला है और एक तरफ एक आदमी है। इस आदमी का नाम है अतुल दिवेकर और जो इसके साथ महिला आपको दिखाई दे रही है, इसकी पत्नी है पल्लवी दिवेकर। अतुल की उम्र 42 है और पल्लवी की 39। अतुल जानवरों का डॉक्टर है, अच्छा खासा इसका काम चल रहा था और इसकी जो बीवी है वो टीचर है। श्री गोपीनाथ माध्यमिक विद्यालय में जो इनकी वाइफ है वो टीचर है। लेकिन मंगलवार के दिन घर में कुछ ऐसा हुआ जिससे जानने के बाद हर किसी के होश उड़ गए। मंगलवार के दिन इस शख्स ने अपनी पत्नी, अपने बच्चों, तीनों को ही मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मंगलवार की रोज़ जब अतुल अपने घर आता है तो इसका किसी बात को लेकर अपनी बीवी से झगड़ा हो जाता है। जैसे ही झगड़ा होता है, इसका जो गुस्सा है ये आग बबूला हो जाता है, इस पर गुस्सा हावी होने लगता है और ये अपने गुस्से को कम करने के लिए अपनी ही बीवी पर अटैक कर देता है। ये अपनी बीवी का गला दबाता है और तब तक उसे तड़पाता है जब तक इसके मन का गुस्सा शांत नहीं होता। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इसे लगता है, ये सोचता है कि मेरी बीवी मरी या नहीं मरी, तो उसके लिए ये उसे फंदे पर भी लटकाता है और उसके बाद ये पूरा पुख्ता करता है कि हाँ, अब मेरी बीवी मर गई है। लेकिन इतना सब होने के बाद, अपनी बीवी को मारने के बाद भी इसका जो गुस्सा था, जो इसका आक्रोश था, वो शांत नहीं होता। ये और ज़्यादा ही हाइपर हो जाता है। इसके बाद ये देखता है कि इसके घर में 2 बच्चे भी हैं। इसकी नज़र पड़ती है अपने बच्चों पर ही। ये सीधे पहले अपने 9 साल की बेटी को ले जाता है। पास ही में कुआं था, थोड़ा सुनसान इलाका था, वहीं पर इनके घर के आसपास, वहाँ ले जाता है। वहाँ पर कुएं में उस बच्चे को फेंक देता है। वापस आता है, फिर अपनी बेटी को ले जाता है जो 6 साल की है, फिर उसको भी कुएं में फेंकता है और उसके बाद ये वापस अपने घर आता है और अपनी भी जान दे देता है। अब ऐसे में जिस वक्त ये अपने बच्चों को कुएं में फेंक रहा था, जिस वक्त ये ऐसी क्रूरता कर रहा था, तो पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने इसे देख लिया। वो शख्स उस वक्त उसी रास्ते से गुजर रहा था और ये देख लेता है कि अतुल अपने बच्चों को ले जाकर कुएं में क्यों फेंक रहा है। अब इसके बाद वो पूरी जानकारी पुलिस को देता है। पुलिस आती है, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती है तब तक जो अतुल है वो भी अपनी जान दे चुका होता है। अब ऐसे में पुलिस छानबीन करती है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही, क्या ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से जो ये शख्स है इसने अपने पूरे परिवार को मार दिया। अब जब अतुल अपने बच्चों को फेंक कर आता है, उसने अपनी बीवी को मार दिया और जब वो वापस घर आता है तो वो देखता है कि अरे अब तो मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, बीवी भी मर गई और बच्चे भी मर गए, अब मैं क्या करूं। अब ऐसे में वो थोड़ा परेशान भी होता है। इसके बाद वो एक लेटर लिखता है और उसमें लिखता है कि जो मेरी बीवी है वो मुझे परेशान कर रही थी, और फिर अपनी भी जान दे देता है। अब पुलिस भी जब छानबीन करती है तो उन्हें वो लेटर भी मिलता है, तो पुलिस देखती है कि ये तो पूरा केस ही अलग हो गया। अब पुलिस ये कैसे पता लगाए कि आखिर गलती किसकी। उस शख्स ने हत्या कर दी अपने परिवार की, लेकिन वो पुलिस ये भी पता लगाती है कि वो पहले से तनाव में था, क्योंकि जिस तरह से वो लेटर मिलता है, जो पन्ने पर पुलिस पढ़ती है कि उसमें लिखा होता है कि मैं अपनी बीवी से परेशान था, मैं उसके टॉर्चर से तंग आ गया था। ये सारी चीज़ें जब पढ़ती है तो पुलिस का दिमाग और घूमता है कि ये तो पूरा केस ही अलग तरीके से चला गया। वो आदमी खुद को बता रहा है कि वो परेशान था और उसने उस तरीके से अपने परिवार को मार दिया। परेशानी में आकर अपने आप को वो टॉर्चर नहीं झेल पा रहा था, इसलिए उसने अपने बीवी बच्चों को मार दिया। लेकिन जिस तरीके से शख्स ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, पहले अपनी बीवी को मारा, फिर बच्चों को मारा, इस तरीके से 3-3 हत्याएं उसने कर दी। और जिसने भी ये खबर को सुना, जिसने भी महाराष्ट्र से आई इस खबर पर जिसकी भी नज़र गई, वो हर कोई दंग है कि कैसे एक पिता अपने बच्चों को मार सकता है, कैसे एक पति अपनी बीवी को मार सकता है। आजकल हम खबरें पढ़ते हैं कि एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, पत्नी ने पति की हत्या करवा दी, लेकिन बच्चों को मारना, ये जो चीज़ है, जिस तरीके से वो अपने 2 बच्चों को ले जाता है, कुएं में ढकेलता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो कुएं की गहराई थी वो 45 फीट की थी। 45 फीट गहरा कुआं था, उसमें ले जाकर वो अपने बच्चों को फेंक देता है।
ये बेहद सनसनीखेज है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और फिलहाल जो ये कुआं आप देख रहे हैं, इस कुएं से बच्चों की बॉडी को रिकवर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जितना ये गहरा कुआं है इसमें उतना ही ज़्यादा पानी है और उसी वजह से जो बच्चों की बॉडी है उसे रिकवर करने में मुश्किल आ रही है।